Hello guys, welcome to Education Hub. So guys, today I have brought one more interesting video for you all of class 12th biology, second chapter, that is the sexual reproduction in flowering plants. So guys, basically I have brought this video because in the previous video यानी इनकी पार्ट थर्ड वीडियो में मैंने सारे टॉपिक्स लगभग एनसीईआरटी के कवर कर दिए थे, बट फ्यू टॉपिक्स वर लेफ्ट बिकॉज वीडियो वाज गोइंग टू लॉन्ग, सो आई विल बी कवरिंग द टॉपिक ओवर हियर इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. So guys, basically we have talked about the seed dispersal and the formation of seed in the post-fertilization event. So now we will be talking about the formation of fruit. So basically what is the fruit? Fruit is a residual part जो कि हमारा fertilization के बाद as a result form होता है, और इसका रीज़न होता है फॉर्म होने का कि जो ओवरी होती है इसमें सेल डिफ्यूजन एंड सेल डिफरेंशिएशन होता है, एंड ड्यू टू विच द फ्रूट इज फॉर्म्ड. सो बेसिकली फ्रूट को हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद का एक बचा हुआ प्रोडक्ट होता है जो कि ओवरी के कन्वर्जन से बनता है, एंड ओवरी इसीलिए फ्रूट में कन्वर्ट होती है क्योंकि उसमें सेल डिवीजन एंड स्पेशली द सेल डिफरेंशिएशन होता है. ओके, सो जो हमारी राइपेंड ओवरी होती है, यानी कि जो ओवरी हमारी पक जाती है, वही हमारी फ्रूट में कन्वर्ट होती है. ओके, सो जो ओवरी की वॉल होती है उसको हम कहते हैं, जो कि फ्रूट में कन्वर्ट होती है, उसे हम कहते हैं पेरिकार्प. बेसिकली हमारे 4 तरीके के हमारे लेयर्स और वो कवरिंग बताई जाएगी इसमें हमें फ्रूट में. सो फर्स्ट है हमारा पेरिकार्प, यानी कि ये वॉल होती है जो कि ओवरी की वॉल होती है और ये फर्दर इनटू फ्रूट में डेवलप हो जाती है. एंड नेक्स्टली ये हो सकती है कि इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये फ्लैशी, यानी कि ये काफ़ी फ्लैशी मटेरियल होती है, काफ़ी इसमें सूदिंग सी स्मेल होती है, एंड इसमें काफ़ी हमारा फ्रूट की कवरिंग होती है, फ्लैश पार्ट होता है, एंड जो हम लोग जनरली खाते हैं. एग्जांपल जैसे हम सब देख सकते हैं गुआवा, कुकम्बर, एंड कुछ ड्राई भी हो सकती है जैसे कि पी, बीन एंड मस्टर्ड. ओके, और इसमें फिर इसी पेरिकार्प में हमें 3 लेयर्स मिलती हैं. एक होती है एपिकार्प, दूसरी होती है मेसोकार्प एंड तीसरी होती है एंडोकार्प. सो बेसिकली जो पेरिकार्प्स होती है वो सीड को प्रोटेक्ट करती है और उनके डिस्पर्सल में हेल्प करती है. ओके, सो फ्रूट फॉर्मेशन में मैंने आपको 3 टॉपिक्स बताए हैं अभी तक. जैसे पहला टॉपिक है कि फ्रूट क्या होता है. फ्रूट होता है कि जो भी फर्टिलाइजेशन के बाद रिजल्टिंग फॉर्म होता है उसमें जो हमारे प्लांट में ओवरी होती है उसमें जब सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन होता है, सो हमारा फ्रूट का फॉर्मेशन होता है. अब इस फ्रूट में हमारा ओवरी जो होती है, बेसिकली जो मेच्योर ओवरी होती है, वही हमारी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. बट नेक्स्टली हम देखते हैं कि जो हमारी ओवरी होती है उसमें एक वॉल प्रेजेंट होती है जो कि फ्रूट में कन्वर्ट होती है. उस वॉल को हम लोग कहते हैं पेरिकार्प, और बेसिकली जनरली ये काफ़ी फ्लशी होती है, यानी कि इसमें काफ़ी जूसी सब्सटेंस और रफेस्ट टाइप ऑफ हेयर्स लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि काफ़ी जूसी होते हैं, एंड वी जनरली हैव देम एज अ फ्रूट और वेजिटेबल. जैसे कि हम गुआवा देख सकते हैं, तो जब हम गुआवा को कट करते हैं तो जनरली उसमें जो अंदर का वाइटी पार्ट होता है, फ्लशी पार्ट, वही हमारा ओवरी होता है. ओके, तो एग्जाम्पल में हम पेरिकार्प का जो हमने एग्जाम्पल देखा फ्रूट का, उसमें हम लोग गुआवा, टोमेटो, कुकम्बर, इन सब चीज़ों को ले सकते हैं. और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये हमारे ड्राई हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ड्राई होने का जैसे पी, बीन, मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें हमारी ड्राई पेरिकार्प्स हैं. अब ये जो पेरिकार्प है इसमें 3 लेयर्स होती हैं. पहली लेयर को हम एपिकार्प कहते हैं, दूसरी को मेसोकार्प कहते हैं, तीसरी को एंडोकार्प कहते हैं. ओके, अब हम पेरिकार्प की फंक्शन की बात करेंगे. तो बेसिकली इसका जनरल फंक्शन ये होता है कि ये सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एंड मोस्टली इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये जो सीड्स होती है उनके डिस्पर्जन में हेल्प करता है.
कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें कि थाउजेंड्स ऑफ सीड्स होते हैं, यानी कि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सीड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऑर्चिड का फ्रूट होता है, ऑर्चिड के फ्रूट में बहुत छोटे छोटे काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स होते हैं। एंड एक फ्रूट होता है और जिसको हम लोग कहते हैं कि वी जनरली कॉल इट एज कीवी। सो बेसिकली हम लोग जो कीवी होता है उसे हम लोग फीवर के टाइम खाते हैं, यानी कि इट हेल्प्स इन क्योरिंग द फीवर। सो उसको आप जब कट करोगे तो अंदर ग्रीन फ्लैशी पार्ट होता है और उसमें बहुत ही छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ सीड्स होते हैं। सो ये रीजन भी हो सकता है कि फ्रूट्स हमारे सीड के प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। नाउ अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन देखेंगे, यानी कि फ्रूट फॉर्मेशन होना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सो फ्रूट इसलिए फॉर्म होता है, पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी मैंने बताया, वही चीज़ आप सिग्निफिकेंस में भी लिख सकते हो, ये कि सीड के प्रोटेक्शन के लिए फ्रूट का फॉर्मेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सीड डैमेज हो जाएगा तो जो भी, अगर वो कहीं पे गिरता भी है, जो भी प्लांट निकलेगा उसमें एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, या फिर सीड डैमेज होने की वजह से वो प्लांट निकल ही नहीं सकता है। सो इसीलिए फ्रूट का फॉर्मेशन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो एक तरीके से हमारे सीड को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड और इंजरी। दूसरा होता है कि जो फ्रूट्स होते हैं वो एनिमल्स के लिए फूड भी प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज जैसे एनिमल्स आ रहे हैं वो फ्रूट को खाएंगे तो उसमें से सीड भी निकलेगा। ओके, सो एक तरीके का एक पॉइंट ये बन गया। सो जब एनिमल्स फ्रूट को खाएंगे तो उसमें से सीड्स निकलेगा। सो बेसिकली जो एनिमल्स आके हमारे फ्रूट को खाएंगे उनके लिए वो हमारे लिए एक डिस्पर्सल मीडियम बन जाएंगे जो कि सीड को डिस्पर्स करेंगे। सो एक ही पॉइंट में आपको दो पॉइंट्स मिल गए हैं कि एक ये कि ये एनिमल्स या फिर बहुत सारे ऐसे हर्बीवर्स एनिमल्स होते हैं जिनको फूड प्रोवाइड करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट आप इसी पॉइंट में से लिख सकते हो कि जो भी एनिमल्स इन फ्रूट को खाएंगे so they will be acting as a dispersal medium and they will help in dispersing the seed from one place to another. Okay, so जो फ्रूट होता है उसके अंदर जो सीड डेवलप कर रहे होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्रूट होता है वो उसके अपने अंदर जो उसके सीड्स डेवलप हो रहे हैं उनमें को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कि दे आर गेटिंग बेटर एंड बेटर न्यूट्रिशन एवरी टाइम। सो दे विल बी गेटिंग बेटर इन देयर जेनेटिक एक्सचेंज, और जो भी इनके अंदर चेंजेस आने होंगे वो उसमें बेटर इंटरफेरेंस में ले सकते हैं। अब हमने सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट की भी बात कर ली। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रूट। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम हर चीज़ के टाइप्स देखते हैं। तो जनरली हमारे 3 टाइप्स के फ्रूट्स हो सकते हैं। पहला है ट्रू फ्रूट्स, दूसरा फॉल्स फ्रूट एंड तीसरा पैरेंथोकार्पिक फ्रूट्स। और इसका जनरल जो हमारा जनरल बेस है डिफरेंस करने का इन 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स का, वो ये है कि किस तरीके का फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है, कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन, जिससे कि हमने टाइप्स ऑफ फ्रूट्स को डिफाइन किया। सो ट्रू फ्रूट का मतलब यही है कि जो फ्रूट, ऐसे फ्रूट्स जो होंगे वो ओवरी ऑफ फ्लावर्स से डिराइव करेंगे बट किसी भी नॉन कार्पोरेटिव पार्ट से एसोसिएट भी नहीं करते हैं, यानी कि कोई भी नॉन कार्पोरेट पार्ट होगा उससे इनको कोई एसोसिएशन नहीं होगा, ये डायरेक्ट ओवरी से डेवलप करते हैं, इसलिए इन्हें ट्रू फ्रूट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो एंड टमाटो, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन के बाद बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स इनके गिर जाते हैं, सिर्फ ओवरी बचती है। सो कोई भी कार्पेल या फिर कोई भी अदर पार्ट रहेगा नहीं, तो इनका जो ओवरी रहेगी डायरेक्ट उसी का फ्रूट डेवलपमेंट होगा। सो यही कि ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो फ्रूट जिनका डेवलपमेंट डायरेक्ट ओवरी से हो रहा हो एंड दे डोंट हैव एनी एसोसिएशन विद अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। एंड एग्जाम्पल हमने देख लिया टमाटो एंड मैंगो, आम और टमाटर का एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे फॉल्स फ्रूट, जैसे कि ये फ्रूट्स भी डेवलप होते हैं ओवरी से, बट इनका एसोसिएशन होता है अदर फ्लोरल पार्ट्स से, जैसे कि थैलेमस, यानी कि ऐसे फ्रूट्स
जो कि ओवरी के साथ ओवरी से डेवलप तो करते हैं, बट दे हैव देयर एसोसिएशन एंड कॉन्टैक्ट विद अदर फ्लोरल पार्ट्स आल्सो, लाइक थैलेमस. ओके, थैलेमस या फिर कुछ अदर फ्लोरल पार्ट्स है जिन फ्रूट्स का कॉन्टैक्ट होता है, उन्हें हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे एप्पल. ओके, एप्पल, कैशू नट्स, स्ट्रॉबेरीज, ये सारे हमारे फॉल्स फ्रूट हैं, क्योंकि इनका ओवरी से फ्रूट डेवलपमेंट होने के साथ साथ अदर फ्लोरा पार्ट से भी एसोसिएशन या फिर कांटेक्ट है. ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फ्रूट आ रहा है, वो ये है कि पैरेंथोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं. जनरल क्वेश्चन आता है इससे हमारा इवन बोर्ड्स में भी, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं. So I think you should be focusing on one more thing. I would like to suggest to you guys, just if I tell you that this topic or that topic is different and important, so go through them deeply. Search on very search engines, Googles पे आप लोग सर्च करो, जहाँ पे भी मतलब आपको बुक है आपके पास, अगर नंबर ऑफ बुक्स है तो जस्ट गो थ्रू दोज बुक्स एंड दोज टर्म्स. इससे ये होगा कि जैसे मैंने आपको एक लिमिटेड चीज़ बताई जो आपकी बुक में है, बट अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे या फिर यू विल बी गोइंग थ्रू द टॉपिक्स वेरी लॉन्ग, सो यू विल बी लर्निंग अबाउट दैम. आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. अगर मैं कोई चीज़ भूल भी रही हूँ, मान लो मैंने आपको कुछ मिस हो गया मुझसे, या फिर मैंने डिक्टो वही चीज़ बताई है जो कि आपको बुक में दी हुई है, एंड इट्स जनरल कि आप कुछ टॉपिक्स या कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको एग्जाम के टाइम नहीं याद आते. सो अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि ये बोर्ड्स के लिए आपके या फिर एग्ज़ाम के लिए या फिर ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो जस्ट सर्च इट एंड गो थ्रू दैट टॉपिक, सो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि हाँ मैम ने ये चीज़ बताई है एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. और ऐसा खुद से करने का यही मतलब होता है कि आप फर्दर उस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे. एज लॉन्ग यू विल बी, कितना भी टाइम हो जाएगा आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आपने उसको डीपली पढ़ा है. सो जैसे अभी मैं आपको बता रही थी पैरेंथोकार्पिक फ्रूट्स के बारे में. ये ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप करते हैं. लाइक बनाना में कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बस डायरेक्ट फ्रूट का डेवलपमेंट होगा. तो ऐसे फ्रूट्स को हम लोग पैरेंथोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं. अब देखो इस टॉपिक में आप यू कैन गो थ्रू कि व्हाट इज़ द रीज़न कि इन सारे ऐसे फ्रूट्स में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. कंडीशंस, कुछ सिचुएशंस होंगे, कुछ कंडीशंस होंगी जिसकी वजह से ही फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है. क्योंकि एज जनरल लगभग सारे जो भी प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें अगर उनकी फेवरेबल कंडीशन है तो फर्टिलाइजेशन होना इम्पॉर्टेंट है. होगा ही होगा, व्हाटएवर इज द कंडीशन. अगर फेवरेबल है, फेवर में है, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही, नो डाउट. बट जैसे मैंने इसमें बताया, इसमें तो हमने ये भी नहीं हमें दिया गया है कि अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, या फेवरेबल कंडीशन होगी तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं. सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जस्ट गो थ्रू द टॉपिक. अब आप इसमें रीज़न सोच सकते हो, मुझे बता सकते हो. सो दिस इज़ योर होमवर्क. जस्ट लुक अप इन द वेरियस सोर्सेज एंड लेट मी नो व्हाट आर द कंडीशंस जिसकी वजह से पैरेंथोकार्पिक फ्रूट्स में फर्टिलाइजेशन नहीं होती. आई वांट आंसर्स इन द कमेंट्स सो दैट आई कैन नो दैट you guys are doing great in your work. Okay, so एक प्रोसेस का नाम है, जैसे हमने पैरेंथोकार्पिक फ्रूट्स दिया तो इसमें पैरेंथोकार्पी एक वर्ड आ रहा है. सो बेसिकली इस वर्ड की डेफिनेशन यही है कि अगर ऐसा प्रोसेस है ये जिसमें कि फ्रूट का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन हुए हो रहा है. ओके, तो इस ऐसे प्रोसेस को हम पैरेंथोकार्पी कहेंगे. एंड इसका सबसे अच्छा ये है कि जनरली इन फ्रूट्स में सीड्स नहीं होते हैं. दे डिडंट हैव सीड्स इन जनरल. जैसे बनाना है, हैव यू एवर सीन सीड्स इन बनाना? नो, यू हैव नेवर एवर सीन द सीड्स इन बनाना. सो दीज आर द फ्रूट्स. यानी कि कोई भी फ्रूट अगर उस पर सीड नहीं होगा, सो इट इज़ अ पैरेंथोकार्पिक फ्रूट. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द ग्रेप्स ऑल्सो. यू डोंट सी द seeds in the grapes also. I have ever seen. If you have, that's
different thing, but in general grapes also doesn't have the seed, so it is also one of the parentocarpic fruit. Okay, so guys, it was all about the today's video. I hope you all are doing great at your works. So today's homework, one homework I am giving you, just look up in the various sources and let me know what are the reasons due to which if the parentocarpic fruits fertilization doesn't occur. मतलब कि मेरा कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि आपको मुझे ऐसी कंडीशंस बतानी है या फिर कॉम्प्लिकेशंस बतानी है कि जिसकी वजह से फ्रूट में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है एंड जिस वजह से उन्हें हम लोग पेरेंथोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं. ओके, सो गाइज, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. जस्ट go through the chapter, and if you have any problem, just comment me. I will sort out your problem and I will try to answer each and every one of you. So thank you guys for watching, and do like, share and subscribe, and stay at your home and stay safe and continue your studies as previous, because whenever is time you will be having your exams. So till then, bye bye, take care.